इसकी जो डिफिनीशन है, वे संख्या जिसे p बटा q रूप में लिख सकते हैं या प्रकट करते हैं उसे कहते हैं प्रमेय संख्या। इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के जगह हमको 0 नहीं लेना है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे 2/3, 4/9, 7 हो जाएगा, 8, 6 इत्यादि। यानी कोई भी संख्या लेंगे जो बटा में रहे, जिसका हर रहे, वही होगा हमारा प्रमेय संख्या। अब अगला हम लोग जानेंगे अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या। अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे p बटे q ग्रुप में प्रकट नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते हैं, रूप में प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसे अप्रमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, या जैसे चाहे एग्जाम्पल, जैसे उपकरणी के रूप में लेंगे अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4 होगा, अंडर रूट में नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट 4 का मान होता है 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 इत्यादि। यानी ऐसी लेना है हम नहीं निकले, वही होगा हमारा अप्रमेय संख्या। ठीक, अब हम लोग जानेंगे अगला है पूर्ण संख्या। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगला हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। चलिए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? होल नंबर। इसका जो डिफिनीशन होता है, वे संख्या जो जीरो से शुरुआत हो, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये संख्या जो जीरो से लेकर अनंत तक संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। कहाँ शुरू होगा बच्चों? जीरो शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक रहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जात कहाँ तक होंगे? अनंत तक होंगे। ठीक, अब अगला हम लोग जानेंगे पूर्णांक। क्या जानेंगे अगला? पूर्णांक बच्चों। चलिए पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर। इंग्लिश क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसका परिभाषा जो होता है, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या यानी जो पॉजिटिव रहे, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए 4 - 5 - 6 ऐसे ले सकते हैं।
ठीक। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह हमको 0 नहीं लेना है। तो चलिए इसको बताया जाए। देखिए कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है। इसका जवाब हम लोग देंगे हाँ, ये परिमेय संख्या है। कह रहा है फिर आगे क्या इसे आप p बटा q लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग 0 है, 0 हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, और 0/2, 0/3, ऐसे करके हम लोग 0/4, 0/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा p बटे q के रूप में भी है, p बटे q के रूप में सम्मिलित है, रूप में सम्मिलित है। रूप में सम्मिलित है। पूछा है क्वेश्चन क्या शून्य परिमेय संख्या है? जी हाँ, शून्य परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग 0 को बटे में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, ऐसे करके संख्याएं रहेंगी, यानी हमारा p बटा q रूप में है। ठीक, अगला क्वेश्चन जानेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? 6 परिमेय संख्या में 6 में पहले 1 जोड़ देंगे तो 6 1 हो जाएगा 7। अब बोला गया परिमेय संख्या को लिखना है, तो लिखेंगे पहले हो जाएगा हमारा 3/7, फिर 4 को लिखेंगे 4 और बटे में 7। अब क्या करेंगे? जो 7 जोड़ने पर आया है, 7 गुणा ऊपर करेंगे और 7 गुणा नीचे। इसमें वही काम करेंगे, 7 गुणा ऊपर और 7 गुणा नीचे। 3 सते हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 7 सते 49। इसी तरह इसका करेंगे, 4 सते हो जाएगा 28 और 7 सते 49। अब इनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन से हैं? वो 6 परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हर बराबर, यहाँ भी 49 है, यहाँ भी इसका भी 49 है, तो 21/49 है। तो अगला संख्या आ जाएगा हमारा 22/49, फिर आगे आ जाएगा 23/49, फिर आगे आ जाएगा 24/49, फिर अगला होगा 25/49 और 26/49, फिर हो जाएगा 27/49। तो हमको 6 परिमेय संख्या चाहिए। देखिए गिन लेते हैं, 6 परिमेय संख्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6। अब हमको ज्ञात करना है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 3/5 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, एक बार अंश में एक बार हर में। ये हो जाएगा 3 6 18 और ये हो जाएगा 5 6 30। अब 3/5 हो गया। इसी तरह 4/5 का करेंगे, तो 4/5 का करेंगे तो 4/5 ये जो 6 है आया जोड़ने पर, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 6 24 और ये 5 6 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इनका जो डिनोमिनेटर यानी हर जो है सेम हो गया, 30 है। अब इनके बीच हम लोग 5 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 5 परिमेय संख्या कौन कौन से होंगे? अब हमको 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 18/30 तो हो गया, अगला हम ले लेंगे 19/30, फिर हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30,
23/30। इस तरह हम लोग करते करते हमको 5 तरह की संख्या पता चल गया। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चौथे क्वेश्चन।